सोनभद्र में प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच जिले में बड़े पैमाने पर इस पर्व को मनाया जाएगा। इसी के साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जेल से छूटे हुए नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते शुक्रवार को सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया, जिसका मंत्री ने काउंटर किया है। रविंद्र जायसवाल ने ये सभी बातें प्रेस वार्ता में स्पष्ट की है। यह रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। सरकार का यह प्रयास है कि सरदार पटेल जी की जीवन शैली, जो खिलाड़ी अच्छे हों, नौजवान हो, कुछ कीर्तिमान हो, ऐसे लोगों की टोली गुजरात जाएगी। वहाँ पर सरदार पटेल जी के गांव पर, जहाँ का जन्मस्थान है, द्वितीय तृतीय का पुरस्कार भी दिया जाएगा। हम रंगोली के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से सरदार पटेल की को याद करेंगे और शानदार कार्यक्रम को बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? सरदार पटेल की 150 साल की जयंती इस बार 31 अक्टूबर को पूरे देश में बड़े भव्यता से, बड़े शानदार से पूरा देश, पूरा प्रदेश, सोनभद्र में विशेष यह जयंती का आयोजन हो रहा है। यह 31 से शुरू करके जाएगा 6 दिसंबर तक और 3 चरणों में अलग अलग तरीके से ये कार्यक्रम होंगे, जिसमें पूरा जन समाज का भागीदार हो। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी से लेते हुए हम 31 को रन फॉर यूनिटी शानदार करेंगे। सरदार पटेल जी के यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हैं, उनका सफाई सजावट, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होना, साथ ही साथ जो लोग टहलने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वह भी रन यूनिटी में भाग लें। स्कूल कॉलेज के बच्चे भाग लें। निबंधन प्रतियोगिता, वार के प्रतियोगिताएँ, चित्रकला, पेंटिंग के माध्यम से सरदार पटेल को हम नमन करें, उनके जीवन से कुछ सीखें और एकता के लिए संकल्प लें, एकता के लिए जीवन जिएं। पटेल जी ने सिखाया था और इस कारण से पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में सरकार, ये दोनों ने अलग तरीके से, अपने तरीके से शानदार ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल, सोन ब्लॉक में लगभग 175 ऐसे आवास पीएम और सीएम बने हैं जो बने नहीं, लेकिन उनका भुगतान हो गया। इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे हुआ? क्या कार्रवाई जांच कमेटी तय होगी? जो कार्यक्रम था प्रेस वाला, अगर ये विषय खत्म तो ये पर आ जाएंगे, खत्म सर, ऊपर क्वेश्चन नहीं है। अभी आपने हमें एक संज्ञान में दिया है, इसकी जांच कराई जाएगी। चाहे दोषी अधिकारी कोई हो, वर्तमान में उनके यहाँ पोस्टिंग हो या कहीं चले गए होंगे, कार्रवाई सरकार करेगी। कल श्यामलाल पाला है प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा कि भाजपा में दलितों पे काफ़ी अत्याचार बढ़ रहे हैं। क्या हुआ? दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं भाजपा सरकार में। श्यामलाल पाल ने जिसने बहन मायावती के साथ में अत्याचार किया हो, क्या बात करेगा? अत्याचार वो किए हैं, अगर किसी की रक्षा मान सम्मान की है तो भाजपा ही करती है। उन्होंने एक चीज़ और बोला है कि भाजपा जाएगी तब विकास आएगा। क्या बोले? भाजपा जाएगी तो विकास आएगा। हमको लगता है कि एक पूर्व के सीनियर नेता, पूर्व में कर वर्तमान नहीं कर रहा हूँ, वह पूर्व हो जाने के बाद इतने हताशा में है कि खुद पता नहीं क्या वो कहना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। खुद नहीं पता उनको क्या वो कहना चाहते हैं और क्या वो बोल रहे हैं। भाजपा राष्ट्र के लिए काम करती है। सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं, यह पूरे देश का आदर्श है। विपक्ष वाले सरदार पटेल की जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? राष्ट्र की जज्बा क्यों नहीं पैदा करते हैं? जो हमारे राष्ट्र पुरुष हैं उन्हें क्यों नहीं याद करते हैं? ये सारे के सारे लोग केवल एक वोट बैंक के लिए काम करते हैं। इनको देश से मतलब है, केवल सत्ता में कैसे लाना है। महागठबंधन के माध्यम से, महागठबंधन कभी कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। सिर्फ भाजपा ही है जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए, विकास के हित में, जनता के हित में सोचती, विचार करती है और काम करती है। बिहार चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा वहाँ पे एनडीए नहीं बन पाएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार उनकी है जिनकी न कोई सिद्धांत, न कोई आदर्श है। कब इकट्ठा हुए, कब टूटेंगे, कब छोड़ते हैं, कब इकट्ठा होते हैं, यह उनकी है। उन्होंने जेल से छूटने वाले नेताओं को बनाया है अपना स्टार प्रचारक।
और हम लोग हैं कि ऐसे नेताओं को जेल में डालते हैं और वह जेल छोड़ से निकले हुए लोगों को बनाते स्टार प्रचारक की सोच में अंतर है। मंत्री जी आखिरी सवाल ये है कि सवर्ण आयोग के गठन की मांग लगातार की जा रही है, क्या सवर्ण आयोग का गठन होगा? यह हमारा समाज जाति जाति में न बटे। जब हमारा देश गुलाम था, जब मंगल पांडे जी ने बगावत के, झांसी की रानी ने देश की आज़ादी में संघर्ष किया, तो अंग्रेज़ों ने पहली बार देश के अंदर जातिगत करार जनगणना, ताकि भारत के लोग जाति जाति में बट जाए। जो ये मांग करने वाले लोग हैं वह विदेश के एजेंडा पर भारतीयों को जाति जाति में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बिहार चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा वहाँ पे एनडीए नहीं बन पाएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार उनकी है जिनकी न कोई सिद्धांत न कोई आदर्श है। कब इकट्ठा हुए, कब टूटेंगे, कब छोड़ते हैं, कब इकट्ठा होते हैं, यह उनकी है। उन्होंने जेल से छूटने वाले नेताओं को बनाया है अपना स्टार प्रचारक, और हम लोग हैं कि ऐसे नेताओं को जेल में डालते हैं और वह जेल छोड़ से निकले हुए लोगों को बनाते स्टार प्रचारक की सोच में अंतर है। मंत्री जी आखिरी सवाल ये है कि सवर्ण आयोग के गठन की मांग लगातार की जा रही है, क्या सवर्ण आयोग का गठन होगा? यह हमारा समाज जाति जाति में न बटे। जब हमारा देश गुलाम था, जब मंगल पांडे जी ने बगावत के, झांसी की रानी ने देश की आज़ादी में संघर्ष किया, तो अंग्रेज़ों ने पहली बार देश के अंदर जातिगत करार जनगणना, ताकि भारत के लोग जाति जाति में बट जाए। जो ये मांग करने वाले लोग हैं वह विदेश के एजेंडा पर भारतीयों को जाति जाति में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए।